क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं? ये हम लोग से नजमुल हुदा का नाम का एक आदमी है जो स्टॉक मार्केट के नाम पर कमेटी करा के हम लोग से पैसा ठगा है। पैसा ठग कर जो है ये 1.5 साल से फरार था। 1.5 साल के बाद अभी मिला है और पैसा जब मांगते हैं तो ये बोलता है कि पैसा नहीं देंगे, आप लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, थाना पुलिस जहाँ जाना है जाइए, हमको कुछ कोई थाना पुलिस नहीं कर पाएगा, सारे आदमी को हम खरीद लेंगे, तुम ही लोग का पैसा से तुम ही लोग को केस लड़कर दिखाएंगे और तुम लोग कुछ मुझे नहीं कर पाएगा, ना थाना पुलिस मुझे कुछ कर पाएगा। हम लोग से पैसा जो है बहुत पैसा लिया। पकड़े थे इनको समस्तीपुर में जी। आप ही लाए हैं? जी लेके आए थे और मिठनपुरा थाना में दौड़ कर जो है भाग गया। मिठनपुरा थाना में गया, बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग इसे देखिए किडनैप कर रहा है और वहाँ पे गए हम लोग। फिर मिठनपुरा थाना में जब बात किए तो वहाँ से थाना ही जो है यहाँ पे पहुँचाया है उनको। और यहाँ आकर भी कह रहा था कि कल ही हमको बोल रहा था कि पैसा जो है नहीं देंगे, तुमको जाओ ना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पुलिस को तो हम खरीद चुके हुए हैं, पैसा नहीं देंगे। एसपी ये पैसा ये कैसे आपसे झांसा में कैसे फंसा? झांसा में ये अपने गुद फेद पर लेकर और बगल में इसका ससुराल है मुस्तफापुर गांव में, वहाँ बुलाया, बोला कि मेरा ससुराल है यहाँ पे, पैसा दीजिए, हम पैसा लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, 25,000 रुपया दीजिए, 50,000 रुपया देंगे। इस तरह के 2-3 बार वो दिए। इसी तरह करते करते पूरे टीम से जो है गाँव झांसा दिया गया, एक को दुगुना जी, 1 लाख का 2 लाख रुपया 50। जी बिल्कुल। तो आप कितना दिए थे? हम दिए थे 25 लाख रुपया और हमको 25 लाख रुपया में जो है अभी तक ले मुश्किल से 2-3 लाख रुपया दिया होगा, बाद बाकी टोटल पैसा नहीं दिया है। जब ये ऑफिस 5 लाख रुपया दिया है। ऑफिस जब ये बंद किए तो आप लोग उस समय कार्रवाई नहीं किए थे? ऑफिस जब आश्वासन देते थे कि पैसा हम दे रहे हैं, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी खरीदे हैं, वो बिकेगा तो पैसा देंगे। धीरे धीरे करके ये ऐसे ही टाइम कर करके आज 1.5 साल हो गया। मुजफ्फरपुर जिला का ये सबसे बड़ा स्कैम है, 10 करोड़ का मामला है। ये तो हम लोग अपने टीम से इधर अपने गाँव से है और हर एक गाँव में भी है, 10 करोड़ का स्कैम है टोटल ये। अच्छा, ये जितने लोग हैं सब अपने एक ही गाँव के? हम लोग अलग अलग गांव के हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला से टोटल ये 10 करोड़ का स्कैम किया है। अभी तो एक ही तो आदमी ये ऑफिस इनका कहाँ था? ऑफिस इनका मुस्तफापुर में था, ये अपने ससुराल है वहीं पे। तो आप इनके ससुराल वाले को नहीं बोले हैं? बोले हैं ससुराल वाले को, बोले इनके ससुराल वाले और इनके ससुर साहब बोले कि वो हमको रेंट दे के यहाँ पे रह रहा था। रेंट दे के? जी। और इसमें और कोई व्यक्ति अकेले है या और भी व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, उनके साला है, तनवीर नाम हुआ, शोएब नाम हुआ उर्फ तनवीर जी। उनके ससुर जो उनको नहीं बोले? जो बोले तो वो बोले कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कि हमको रेंट देता था, यहाँ पे रहता था। आपका बेटा भी इसमें रेंट दे रहे थे, बोले नहीं आप? स्कैम करना था सर, स्कैम करना था उसको, स्कैम किया सर। गाँव समाज के लोग क्या बोले इस पे? पंचायत बैठाए थे आप? पंचायत 3-4 बार बैठा था सर, तो वो टाइम बना दिया कि हम इतना दिन में पैसा देते हैं, उसके बाद भाग गया। हम लोग कॉल करते थे तो नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पे हम प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ से ज़मीन बिकता है तो पैसा आप लोगों को देंगे, ऐसे कर करके ये हम लोग को टाइम देते गए। कितने साल से टाइम दे रहे थे? 1.5 साल से टाइम दे रहे थे। कितने साल पहले पैसे लिए आप? ये पैसा लिए थे 2019 से स्टार्ट किए थे पैसा लेना, 2019 पूरा पैसा लिए हैं ये सबसे 2-3, उसके बाद फरार है। आपका क्या मामला है? अमरेश कुमार नाम हुआ मेरा, सेम यही मामला है। हम भी कमेटी में ही पैसा, कमेटी स्टॉक मार्केट के नाम पे ही वो हम लोगों से पैसा लेता था। सब लोग मिलके उनको पैसा दिए थे और पैसा लेने के बाद शुरुआत में कुछ पैसा दिए और जब मोटा अमाउंट हो गया तो ये लेकर के यहाँ से भाग गए। और भागने के बाद जब कई बार कॉल किया गया इनको, कॉल से बातचीत हुई तो बोलते थे कि ठीक पैसा देंगे, ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, कह करके लोगों मतलब ना ये 1 साल 1.5 साल तक ले मतलब बहलावे में रख गए कि अब देंगे। लोग विश्वास में था कि अब आएंगे, लेकिन नहीं दिए। तो हम लोग बहुत दिन से मोटा मोटी 5-6 महीना से पीछे लगे हुए थे कि कहीं से भी इनको बरामद कर खोजते बहुत मुश्किल से ये हम लोग को मिले हैं। तो उसके बाद हम लोग थाना के हवाले कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर डीएसपी साहब भी आए हैं, एसपी साहब, तो क्या लग रहा है इस पे? हमको उम्मीद है कि सर हम लोग के जो है सहयोग करेंगे, आश्वासन दिए हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो, हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि अगर ये पैसा आप लोगों से लिया हुआ है जो भी है, हम पूरा आप लोगों का सहयोग करेंगे जी। आप लोग मतलब इससे कितना सहमत है? हम लोग सहमत है कि पूरा उम्मीद है सर से कि सहयोग करेंगे। ये आदमी मतलब ना सैकड़ों लोगों का घर बर्बाद कर चुका है। लोग कर्जा लेकर के ज़मीन बेच करके इसको पैसा दिए और ये लेकर के प्री प्लान के तहत, पूरा प्लान के तहत ये पैसा लेके सब लोगों का भाग गया था, जो बहुत मुश्किल से बरामद किया गया। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से और सर से कि किसी भी तरह से हम लोगों का पैसा जो है दिलवा दिया जाए और पूरा उम्मीद है कि सर हम लोग का मदद कर रहे हैं, करेंगे। आपका भी पैसा गमन हुआ है? जी, मेरा भी पैसा। आपका कितना गमन हुआ? 2.5 लाख रुपये। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम। क्या लग रहा है?
एसपी साहब आए हुए हैं। एसपी साहब आए हैं, आश्वासन दिए हैं। हम लोग को तो उम्मीद है कि से वो हम लोग को पैसा रिकवरी करवाएंगे जी। रिकवरी करवाएंगे। तो इतने दिन से आप लोग मतलब थाना में एफआईआर नहीं किए थे? जी नहीं, हम लोग उसके आश्वासन से आशा उम्मीद लगाए बैठे थे कि से चलो भाई, यानी कि बात तो होता था तो बोलता था कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आएंगे प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप लोग को दे देंगे। इसी उम्मीद से हम लोग यानी कि कुछ कर नहीं पाए इनके ऊपर जी। नहीं, क्या इनका प्रॉपर्टी यहाँ पे है? जी बेला पचकछिया में है। बेला पचकछिया में उनका घर है, चंदवाड़ा में घर है, मुस्तफ़ापुर गांव है, उसमें वहाँ पे उनका ससुराल है जी। उस पर कार्रवाई चल रही है ना जी। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे थे? आपकी कितना का मन है पैसा इसमें? 4 लाख। 4 लाख। क्या फिर इनसे बात किए तो अभी क्या लग रहा है? बात किए तो वो आश्वासन दे रहे थे शुरू से कि आज दे देंगे, कल दे। बोल रहे हैं जो आप ही लोग के साथी बोल रहे थे नहीं देंगे, हम जो करना कीजिए। वो एसपी साहब कितना इस पर कार्रवाई करेंगे? एसपी साहब पर उम्मीद है और कार्रवाई करेंगे और पैसा रिकवरी हम लोग को होगी। उम्मीद है। डीएसपी साहब बहुत अच्छे हैं।